माही ऐसो उदार जग माही उदार जग माही उदार जग द्रवय दीन पर निवाजो द्रवय दीन पर उदार जग माही। ऐसे उदार कोई और नहीं है। जनई ही श्रुतः, जन जन में ये बात फैल गई है। हे ब्रह्मर्षि, सारी दुनिया जान चुकी है। रामो रामस्य रामेति कर्णे कर्णे जपन जनः। कानो कानो ये बातें सारे संसार में फैल गई है। त्रैलोक्य में श्री राम से बढ़कर कोई और नहीं है वर्तमान समय में, जिनमें जो जो आपने पूछा है ये गुण निवास कर रहे हो। एकमात्र अकेले इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले दशरथ नंदन सांप्रतम लोके इस समय एकमात्र, न स्वर्गलोक में ऐसा, न सत्यलोक में ऐसा, न जनलोक में ऐसा, किसी अन्य लोक लोकांतर में ऐसा कोई चरित्र नहीं है। जैसा कि आपने प्रश्न किया है महर्षि वाल्मीकि, ऐसा तो एकमात्र इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न दशरथ नंदन श्री राम में ही ये 16 गुण निवास कर रहे हैं। देवर्षि नारद के द्वारा यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। कौन कौन हुए प्रसन्न? कौन हुए प्रसन्न? महर्षि महर्षि वाल्मीकि। कम से कम नाम तो याद रखो। महर्षि कौन? महर्षि वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए। नारदस्य तु तद वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदः, वाक्य विशारद है। पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। चलते चलते देवर्षि नारद ने कहा, ऐसे महापुरुष का आप ध्यान करेंगे, ध्यान में उनका सारा चरित्र आपको प्राप्त हो जाएगा, दिख जाएगा। सुनकर देवर्षि नारद के वचन को महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों के साथ बड़ा इनका विस्तार पूर्वक इनकी पूजा की, अर्चना की, अभ्यर्थना की, बड़े सम्मान पूर्वक बहुमान किया है। इसलिए कहा पूजयामास धर्मात्मा। धर्मणि आत्मा, धर्मात्मा, धर्म में जिनकी आत्मा प्रतिष्ठित है, मन प्रतिष्ठित है। आत्मा शब्द का अर्थ मन भी होता है।
धर्म में जिनका मन प्रतिष्ठित है, धर्म में जिनकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, ऐसे धर्मात्मा कौन है? वाल्मीकि। शिष्यों के सहित इनकी पूजा की। और इनका मन धर्म स्वरूप राम में लग गया, क्योंकि राम ही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। देवर्षि नारद से सुनकर इनका मन, इनकी बुद्धि, इनका सब कुछ राम में लग गया, राममय हो गए। बंधुओं, कथा कहने और सुनने का यही चरम फल है कि मन से भी राममय, बुद्धि से भी राममय और तन से भी राममय। तन से भी राम जी की सेवा, बुद्धि से भी राम जी की सेवा और मन से भी राम जी की सेवा। मन से, बुद्धि से और शरीर से, तीनों से राम जी की सेवा में मन लग जाए तो समझ लेना कि राम कथा सुनने और कहने का हमें फल प्राप्त हो गया। बंधुओं, ऐसा सुना करके देवर्षि नारद आकाश मार्ग से हरिनाम संकीर्तन करते हुए जब जा रहे हैं, तो सनक सनंदन सनातन सनत आदि कुमार भी आ गए, सप्तर्षिगण भी आ गए, सब झूमते हुए कि अब क्या होगी? अब भुवन पावनी रामायणी कथा जगत में विस्तार को प्राप्त करेगी। तो आकाश में देवर्षि नारद झम झम करके गा रहे हैं। ये नहीं ना सुने थे, हमको आज दिखाई पड़ा है इसलिए आपको सुना रहे हैं। जब जा रहे हैं देवर्षि नारद, सप्तर्षियों के ने भी देखा मेरा आशीर्वाद सफल हो गया, वरुण ने, भृगु ने भी देखा मेरा वंश सफल हो गया। अब मेरे वंश के द्वारा श्रीमद् रामायणी कथा, या यूँ कहूँ वेदों का अर्थ सबके लिए ग्राह्य रामायण के रूप में प्रकट होने जा रहा है। और प्रकट करने वाला भृगुनंदन होगा। भृगुनंदन भृगु के वंश में उत्पन्न मेरे ही वंशधर के द्वारा सारा वेदार्थ रामायण के रूप में प्रकट होने जा रहा है। इसलिए सब झुमझुम करके आकाश में गा रहे हैं, नर्तन कर रहे हैं, देवता भी झूम रहे हैं बाबा, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। अब ये जो रामायणी कथा महर्षि वाल्मीकि की लेखनी से प्रकट होगी, सत्यलोक से लेकर के चतुर्दश भुवन पर्यंत देवर्षि नारद अपनी वीणा पर स्वतः तान छेड़ छेड़ करके गाएंगे कि देखो भैया हमारे चिलवा जैसा लिखा है, कोई लिखा है? हमारे चिलवा जितना बढ़िया पोथी लिखा है कोई लिखा है क्या? कोई नहीं लिख सकता। देखो हमारे चेला का ग्रंथ मैं स्वतः गाता हूँ। ऐसा कह करके ब्रह्म देवर्षि नारद अपने चेला महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए ग्रंथ को खूब गाएंगे। कहा जरा ठहरो देवताओं, सब गा करके हम सुनाएंगे, जरा चिंता मत, अभी उधर मत जाना, अभी मेरे चेले के आश्रम पर मत जाना, उसे रामायण पूरा लिख लेने दो, उसके चित्त को आंदोलित मत करना जा करके उधर। अब यहीं से पुष्प वृष्टि करना है सो हम ही पर कर लो, यहीं गा लो बजा लो, उधर मत जाना, आश्रम की ओर खबरदार कह देता हूँ। और देवर्षि नारद ने ऐसा आंख दिखाया, चारों तरफ बिल्कुल शांति छा गई। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर शांति का साम्राज्य, और शांति कोई और नहीं है, शांति साक्षात राम जी की बड़ी बहन है। तो बड़ी बहन सबसे पहले चली गई महर्षि वाल्मीकि के कुटिया के पास कि हमारे छोटके भाई का कथा लिखने जा रहे हैं बाबा, मेरे भैया की कथा लिखने वाली है। तो मैं बताइए, जो बहन प्यार करती होगी अपनी भाई से वो पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? पहले ही पहुंच गई। कौन पहुंची? शांति। शांति कौन है? राम जी की बड़ी बहन का नाम है शांति। किसे जन्मी है? सुमित्रा के पेट से जन्मी है। कब जन्मी है? तो बहुत पहले जन्मी है, राम जी के बहुत पहले जन्मी है। लेकिन मित्रता बस
दशरथ ने अपनी बड़ी बेटी शांति को अपने गुरुकुल के मित्र रोमपाद को दे दिया। रोमपाद रोने लगा था गुरुकुल में, तो दशरथ सत्य प्रतिज्ञा है, उसी समय प्रतिज्ञा कर लिए थे कि देखो भैया, पहली जो संतान होगी ना मित्र रोमक, मित्र रोमपाद ने कहा कि देखिए, हमारे देश के ज्योतिषियों ने कह दिया है मेरे लिए कि तुम 16 वर्ष के होगे तो तुझे ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, राजयक्ष्मा, और उसी राजयक्ष्मा से अंत में तुम मर जाओगे। यदि कहीं उस समय तूने उस काल में तुम्हें संतान की सारी योग्यता समाप्त हो जाएगी, तुम संतान पैदा करने की योग्यता समाप्त कर दोगे, मतलब मुझे संतान नहीं होगी। हे भैया, हे मित्र दशरथ, और कहकर के गुरुकुल में पढ़ते समय खूब रोए। तो दशरथ ने कहा कि सुनो, मित्र वही है जो मित्र के दुख से दुखी हो जाए। हो ही दुखारी मित्र दुख मित्र दुख हो बिलोकत पातक भारी, न मित्र दुख हो भारी, बिलोकत पातक भारी, जिन मित्र दुख हो दुखारी। संकल धरही, संकल धरही, मान सदा हित करही, पातक भारी, जिन मित्र दुख हो, जिन मित्र दुख हो ही दुखारी। दुखी हो गए, प्रतिज्ञा कर लिया, प्रथम संतान के जन्म होते ही मैं आपके गोद में समर्पित कर दूंगा। तो प्रथम संतान के रूप में जन्म लेती है शांति, कहीं कहीं इनका नाम शांता भी है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में ये कथा आई है। एक श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि दशरथ की पुत्री थी शांता, जो रोमपाद के यहाँ पुत्री के रूप में निवास करती थी, जिनका विवाह विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग के साथ संपन्न हुआ। श्री रामभद्र भगवान के, महर्षि वाल्मीकि के धवल उज्ज्वल निष्कलुष आश्रम में सबसे पहले श्रीमद् रामायणी कथा रामचरित प्रकट होने से पहले राम जी की बड़की बहन चली आई। किसके लिए? महर्षि वाल्मीकि की सेवा में आ गई। किस प्रकार से सेवा में? हर तरह से शांति का साम्राज्य। और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शांति का साम्राज्य। शांति है राज रानी। कहाँ की? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की राज रानी बनकर के आके बैठ गई। मूर्तिमान का नहीं, कण कण में शांति आ गई। नदी तालाब शांत है, भ्रमर शांत है, पक्षी शांत है, लता गुल्म शांत है, सब में चारों तरफ अणु अणु में शांति बिखर रही है।
शांति बिखरी पड़ी है, शांति का साम्राज्य छाया हुआ है। ऐसे ही समय में अपने शिष्य भरद्वाज के साथ महर्षि वाल्मीकि नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। साथ में बलखल वस्त्र, जल के लिए घड़ा लिए हुए पीछे पीछे भरद्वाज जी चल रहे हैं। नदी कौन सी है? तमसा, अभी भी तमसा नदी है। जब आप जाएंगे इलाहा प्रयागराज तो तमसा नदी प्राप्त होती है, सई भी मिलती है, तमसा भी मिलती है। उसी तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। नदी के किनारे बलकल वस्त्र रख करके, घट रख करके और स्नान संध्या वंदनादि कृत्य संपन्न करते हैं गुरु शिष्य। बलकल आदि धारण करके घट भर भरद्वाज पीछे पीछे, महर्षि वाल्मीकि आगे आगे चल पड़े हैं। देखा तमसा के तट के निकट क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा जो आपस में विहार कर रहे थे, बड़ी ही मधुर वाणी से वार्तालाप संलाप कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के प्रति इतने आसक्त दिख रहे थे मानो अनपाई हो, एक दूसरे के बिना जीवन नहीं जी सकते। इस तरह वे दोनों दंपति परम प्रेम के साथ विहार कर रहे थे। दूसरे ही क्षण मानो उनके परस्पर के स्नेह पर वज्राघात हो गया। पाप पूर्ण निश्चय वाला एक व्याध उस जोड़े में एक को अर्थात पुरुष क्रौंच को अपने बाणों से विद्ध डाला, मार डाला। स्त्री क्रौंची बड़ी ही करुण विलाप करने लगी। उसके स्वर में ही विलाप था। महर्षि वाल्मीकि का हृदय भी करुणा से भर गया और करुणा से भर करके इनके मुख से उस क्रौंची के लिए एक शब्द, एक वाक्य निकला, एक श्लोक निकला। रे दुष्ट निर्दय, तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। इन दो में से क्रौंच पक्षी को मार करके क्रौंची को इस तरह अनाथ छोड़ दिया। इसी भाव से भरे हुए उनके मुख से श्लोक निकले। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेक अवधीः काम मोहितम। हाय रे क्रूर हृदय निर्दय, उन्हें काम मोहित दो में से एक को मार डाला। तुझे कभी भी शांति की प्राप्ति न हो। शाश्वती समाहा, शाश्वत काल तक तुझे शांति न मिले। दो में से एक को तूने तड़पने के लिए छोड़ दिया रे निर्दय। प्रत्यक्ष में देखने से तो ये लगता है ये श्लोक, ये वाक्य साफ है, लेकिन यही वेदों का अवतरण रामायण के रूप में होने के लिए
बीज है बीज, यह आदि काव्य है। महर्षि वाल्मीकि के श्रीमुख से निकला हुआ यह वाक्य आदि काव्य का प्रथम श्लोक है। 32 अक्षरों का, 16 के 2 यति 4 यतियों वाला यह एक श्लोक 32 अक्षरों का। क्योंकि इस श्लोक पर ठीक से विचार किया गया तो पता चला माँ निषाद, माँ का अर्थ है, माँ निषेधार्थक भी है, माँ माने नहीं, उसी माँ से मत मत बन गया है, मत करो। माँ कुरु, माँ कुरु को मत करो, मत करो माँ कुरु, माँ कुरु, माँ कुरु, मत करो मत करो, माँ कुरु, माँ कुरु। यही भ्रष्ट होकर के मत करो बन गया। पहले था माँ कुरु, मत करो, बाद में बिगड़ गया तो मत करो हो गया। इतना पता नहीं कहाँ से आ गया कहीं से नहीं, आ कहाँ से गया। माँ त्वम कुरु, माँ नहीं, त्वम तुम, कुरु करो, तुम मत करो, उसी तुम का त है, माँ का म, त्वम का त और कुरु का करो, मात मत करो, माँ त्वं कुरु, माँ त्वं कुरु, माँ त्वं करो, मत करो, मत करो, मात करो पहले बना होगा, माँ त्वं कुरु, माँ त्वं करो, माँ त्वं करो, मक तो बन गया माँ त्वं कुरु। शुद्ध कैसे बोलेंगे, माँ त्वं कुरु, माँ त्वं कुरु, माँ त्वं कुरु, तो मात कुरु, मत कुरु, मत करो। इस तरह ध्वनि बिगड़ते 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 माँ त्वं कुरु मत करो हो गया। इंदिरा लोक माता माँ, माँ शब्द गावर कोश में इंदिरा लोक माता माँ, क्षीरोद तनया रमा लक्ष्मी का नाम है। करुणामयी भगवती मानो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकलती हैं। ये कौन है, माँ लक्ष्मी है, माँ सीता है। मानो महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो माँ निकला है, इसके द्वारा जनक नंदिनी जानकी को इन्होंने पुकारा है, माँ। इतने में जनक नंदिनी जानकी प्रत्यक्ष आ गई। इधर क्या हुआ, राम ने जनक नंदिनी जानकी को जंगल में लक्ष्मण से कहा ले जाओ रखाओ। लक्ष्मण ने पूछा क्या बात है, कहा पूछो मत। फिर भी यहाँ तो, फिर यहाँ भी लक्ष्मण हूँ, ये भी मर्म लक्ष्मण को नहीं पता है। मर्म क्या है, जनक नंदिनी जानकी अंतर्वतनी गर्भवती हुई है और इस काल में राम चाहते हैं कि मेरे संबंध में और जानकी के संबंध में पूरे अवध में दुर्वाद फैला हुआ है कि 10 माह तक कोई अपनी पत्नी को दूसरे के घर में रह ले तो रखता है क्या जी, चौक चौपाल सारे अवध में ये बात रखता है क्या जी। ऐसा राजा पथभ्रष्ट निकला ये रमवा कि 10 महीना तक इसकी पत्नी रावण के घर में थी। ये नालायक राम राजा बना है और उस पत्नी को अपने घर में रखा। इतना ही नहीं, पेट से आए, पेट से। अरे राम, सोचो आज कोई तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए तो क्या उसके पति की दशा होगी, और वो पत्नी तो जहर खा लेगी, सुसाइड कर लेगी। आज कोई कहे तो क्या करेगी, सुसाइड कर लेगी। ये लोग कह रहे 10 महीना रह करके रावण के घर से आई है और वह भी पेट से है। लो, बिना पेट वाली नहीं, पेट वाली है। ये बात चल पड़ी है। 27वें वर्ष यहाँ तक बातें होने लगी कि सुनो,
27 साल के राम, 14 साल वन, विवाह के बाद अपने घर पता है पत्नी के साथ कितने दिन रहे, आपस में जनता, अरे जनता क्या क्या कहती है, जरा जनता की बात सुनो। हर बात वाल्मीकि में ही नहीं लिखा, जनता यहाँ तक कहती अवध की कि 16वें वर्ष में राम की शादी हुई और सीता के साथ कितने दिन रहे, 27वें वर्ष तक रहे। तो 17, 18, 19, 20 और 7, 4, 7, 11 वर्ष। 11 वर्ष तक अपनी पत्नी सीता के साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जनता यहाँ तक कहने लगी कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नपुंसक है, नपुंसक, इनसे बेटा बेटी कुछ होने की आशा जनता मत करे। मतलब 11 वर्ष जानकी के साथ राम रहे, जनता कैसे दुर्बाद करती है, जरा सोचो कितना भयंकर दुर्बाद है। 11 वर्ष रहे, यदि राम का बेटा सीता के पेट में होता 11 वर्ष के भीतरे हो गया होता। ये राम का पेट नहीं है जानकी का। यहाँ तक जनता कह रही है। सारी बात, इतनी कठोर कठोर बातें जनता में दुर्वाद। आनंद रामायण में इतनी बातें हैं कि सुन करके कान पक जाएगा, जिसे उसी काल में राम जी ने कीलित कर दिया। इसीलिए आनंद रामायण का प्रचार कहीं नहीं सुनोगे, कहीं नहीं है। लेकिन देखो भगवान का संकल्प कितना प्रबल होता है कि आनंद रामायण का प्रचार कहीं नहीं, कोई उसकी कथा नहीं कहता। अच्छा भी नहीं लगता है जी, इन सब बातों में रुचि भी नहीं। जनता को भी सब बात क्यों रुचे? क्योंकि आनंद रामायण में जितनी दुनिया भर की राम जी के संबंध में निगेटिविटी है, जनता जो भी निगेटिव बातें की है सब आनंद रामायण में है। जितनी उल्टी पलटी बातें राम जी के विषय में है सब आनंद रामायण में है। और इसीलिए यही है, जैसे आज भी पद एवं गोपनीयता की शपथ है, उसी तरह आनंद रामायण के संबंध में भी गोपनीयता की शपथ है। राम जी ने शपथ दिला दिया है आनंद रामायण को कि आप गुप्त ही रहेंगे। आनंद रामायण के लेखक कोई और नहीं है, बादरायण वेदव्यास है। और उसे कीलित कर दिया गया है, उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। बोले उन्हीं के द्वारा आया हुआ अध्यात्म रामायण का खूब प्रचार है। अस्तु, इस प्रकार के दुर्वाद से व्यथित होकर इधर जनक नंदिनी जानकी के कान तक ये बात नहीं आई है दुर्वाद की। ये एक दिन कहने लगी, अरे बात इतनी है आनंद रामायण में कि अब यहीं खड़े रह जाए करते करते। किलित होने के बाद भी कुछ हम लोगों को पढ़ने सुनने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, लौटने के बाद भी कैकेयी का कुचक्र समाप्त नहीं हुआ है। सुनो एक और बात बताता हूँ। हाँ, कैकेयी का कुचक्र रावण वध के बाद भी कैकेयी अपने कुचक्र में फिर भी लगी है। वो क्या? खूब मिथ्या कैकेयी जानकी के प्रति प्रेम दर्शाती है। क्या करने के लिए? और बार बार जानकी से यही पूछती है कि अरे जानकी जरा ये तो बता, रावण कैसा था, रंग कैसा था, रूप कैसा था, उसकी भुजाओं की आकार प्रकार कैसा था, चरणों की आकृति कैसी थी, उसकी भुजा कैसी थी, उसका वक्षस्थल कैसा था, उसकी ग्रीवा कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी, उसके बाल कैसे थे। मतलब बार बार कैकेयी घुमा फिरा करके पूछती। जनक नंदिनी जानकी जब पूछती तब एक ही वाक्य कहती कि अरे माँ, रावण के चरणों के नख के अलावा जब वो आया मेरे निकट मैंने कुछ भी नहीं देखा। कईयों बार पूछा, अंत में झुझला करके एक दिन कैकेयी कह बैठी
कि यदि तुम इतनी पतिव्रता है कि उसके नख के अलावा कुछ नहीं देखी तो ठीक है, ले ये लेखनी तूलिका, ये रंग ले, ये पेंट ले, ये ब्रश ले, और जरा रावण के नख का ही चित्र बना दे। देखो कैकेयी का कुचक्र, कुचक्र है कैकेयी का। देखो एक बात बिल्कुल प्राकृतिक है कि चोट खाई हुई सर्पिणी जो है ना अपने शत्रु को ढूंढती रहती है। कैकेयी जो है चोट खाई हुई सर्पिणी की तरह है। ऐसे नहीं भरत तजो महतारी। कैकेयी की जितनी कथा रामायण में है उतनी ही कैकेयी बुरी नहीं है, कैकेयी उससे 1000 गुना बुरी है। क्या बताओ, ये तो राम ऐसे हैं कि कैकेयी के सारे दुर्गुणों को पी गए घटर घटर करके। राम की महिमा के कारण कैकेयी के संबंध में कोई कुछ आज भी नहीं बोलता है। नहीं तो बोलने का अवसर आवे तो कैकेयी के रोम रोम में तिल रखने का जगह न मिले, इतनी दुष्टा है कैकेयी। आपको क्या बताऊं, इतनी दुष्टा है। आनंद रामायण एक उदाहरण कैकेयी का मैं सुना दूं उसके दुष्टता का, कितनी बड़ी दुष्टा है ये। तो तूलिका से जनक नंदिनी ने नख का चित्र बना दिया। कैकेयी कोई सामान्य विदुषी नहीं है। रथ चलाना, तलवार भाजना, सिर काटना, तीर मारना, ये सब अस्त्र और शस्त्र में पारंगत, 10,000 हाथियों का बल। कोई सामान्य कैकेयी नहीं। अब सौंदर्य, सौंदर्य तो बड़े बड़े राजकुमार देखते ही इस कैकेयी को सिर झुका ले, चिल्ला उठे आम पूर्वम आम पूर्वम। कैकेयी ऐसी सौंदर्यवती थी कि मैं पहले विवाह करूं। ये तो गलुआ में चक्रवर्ती जी को थोड़े मिली है, गलुआ में नहीं मिली है। बाप जो अश्वजित है, अश्वजित इसके पिता शर्त करा करके विवाह किए हैं। यह दशरथ सुन, ऐसे बोले थे दशरथ को, सुन देख, यदि तू मेरी बेटी से विवाह करेगा तो प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। क्या प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी? मेरी बेटी का जो पुत्र होगा उसी को तुम्हें राज्य देना होगा। तो चक्रवर्ती जी ने बुदबुदाते हुए कहा है, उस समय है तो अपने पूर्वजों के परंपरा में निष्ठा रखने वाले, का ठीक है, कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न बालक ही राजा बनेगा, लेकिन ज्येष्ठ होगा तब। यही अश्वजित की बुद्धि सरस्वती भी फिर गई। वो भी मुस्कुरा करके स्वीकार कर लिया। क्यों? ये अब तक जितने से विवाह किया ये नालायक, पैदा तो किया नहीं। सुनो, बात तो सच है, पैदा तो किया नहीं। तो अब क्या कौशल्या सुमित्रा से बाल बच्चा होने वाला है? होगा तो मेरी बेटी कैकेयी से ही बाल बच्चा होगा, तो इसी से होगा, और जो होगा वो बड़ा ही होगा। इसलिए मुस्कुरा करके अश्वजित ने हामी भर दिया। लेकिन ये शर्त है, अयोध्या की परंपरा में रामायण कहने सुनने वाले, क्योंकि मैं जो रामायण सुनाता हूँ अयोध्या की परंपरा से सुनाता हूँ। मेरी रामायण की कथा अयोध्या की परंपरा की है। अरे पानी गिर रहा है कब से, हमारी सारी लक्ष्मी तुम लोग पानी गिरा के नष्ट कर रहे हो। मैं कंगाल होता जा रहा हूँ पानी गिराने से। इन लोगों का क्या लगता? पानी बेकार से के बहाना लक्ष्मी को नष्ट करना है। एक एक बूंद पानी बचाओ, पानी जीवन है। कई बार कहा लाया हुआ मशीन तुम लोग नहीं लगा पाते हो रे नालायक कहीं का, क्या कहूँ अमराम का। तो लाया मशीन आज तक नहीं लग सका, कई बार 2-2 बार मशीन लाया। वो जो पानी गिरने वाला जो आवाज़ देता ला के लगा दो, अब यो जाके लगाओ, जाओ खोजो, अभी उठो ढूंढ कर चलाओ, मिस्त्री को लगाओ, लगाओ पानी में लाइन, उसका इंडिकेटर। पानी गिरा करके हमारी सारी लक्ष्मी को तुम लोगों ने बर्बाद कर डाला। अब कथा नहीं कहेंगे, मेरी बुद्धि खराब हो गई। तो हमारा नाम अब ना कुछ कहेंगे, दिमाग खराब हो।
राम जी किसी आगे कथा न सुनेंगे, बंद करो, दोबारा राम राम कहो।